हेलो नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्फ लर्निंग। आज हम बात करने वाले हैं टीचर एजुकेशन के बारे में, जो कि एक इम्पॉर्टेंट यूनिट है। यूनिट नंबर 4 है। आप अगर यूजीसी नेट एजुकेशन से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज हम इस क्लास में बात करेंगे टीचर एजुकेशन की मीनिंग के बारे में, नेचर के बारे में, स्कोप क्या क्या है टीचर एजुकेशन के, और साथ ही साथ में टाइप्स क्या क्या हैं। इसके बाद हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। तो इम्पॉर्टेंट होने वाला है सेशन, तो लास्ट तक जरूर बनिए रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। चलिए तो हम बात कर लेते हैं टीचर एजुकेशन की। टीचर एजुकेशन का तात्पर्य है शिक्षक शिक्षा। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो आपको किस तरह का शिक्षा लेनी है, किस तरीके का एजुकेशन प्राप्त करना है। टीचर एजुकेशन की मीनिंग क्या होगी, क्यों, क्या अर्थ है इसका, नीड्स यानी कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, स्कोप क्षेत्र कौन कौन से हैं, ऑब्जेक्टिव से मतलब उद्देश्य, किन उद्देश्यों को लेकर हम टीचर एजुकेशन प्राप्त करते हैं या प्रदान करते हैं, और कितने प्रकार का होता है। इस पूरी क्लास में हम इन सारे तथ्यों को देखेंगे, ध्यान से आप देखिएगा। तो टीचर एजुकेशन, अगर हम लेवल्स की बात करें, कितने क्षेत्र होते हैं टीचर एजुकेशन के, तो एलिमेंट्री लेवल इसका मतलब होता है प्राथमिक, फिर सेकेंडरी मतलब माध्यमिक, फिर कॉलेज यानी कि हायर एजुकेशन। एलिमेंट्री में कक्षा 1 से 5 तक आ जाता है, फिर 8 से कक्षा 6 से 8 तक आ जाता है, 10 तक आ जाता है। फिर कॉलेज लेवल में 11-12 आपका हायर सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी हो जाता है। फिर कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हायर एजुकेशन के क्षेत्र हो जाते हैं। फिर बात कर लेते हैं मीनिंग ऑफ टीचर एजुकेशन की। देखिए, टीचर एजुकेशन यानी शिक्षक। शिक्षक केवल ऐसा नहीं है कि आपने कुछ 4 स्टूडेंट्स को बैठा कर आपने किसी विषय को पढ़ा दिया तो आप टीचर हो गए। टीचर होने के नाते आपके अंदर बहुत सारी स्किल्स का होना आवश्यक है। सबसे पहली तो क्या होनी चाहिए कि आपके अंदर जो विषय आप पढ़ा रहे हैं उस विषय का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात कि उस विषय को आपको कैसे समझाना है, कैसे स्टूडेंट्स के दिमाग के अंदर तक घुस जाए ये समझाना है, इसकी स्किल आपके अंदर होनी चाहिए। तो ये सारी स्किल आती है टीचिंग स्किल के अंतर्गत, ठीक है। तो टीचिंग स्किल में आपको यही सिखाया जाता है कि आप कैसे अच्छे से अपने विषय को एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर दूसरा आता है पेडागोजिकल थ्योरी। पेडागोजिकल थ्योरी मतलब होता है शिक्षा शास्त्र, जो शिक्षण शास्त्र होता है उसका ज्ञान प्राप्त करना। मतलब आपको कौन कौन सी मेथड्स यूज करनी है, किन किन मनोवैज्ञानिक तरीकों से आपको अपने स्टूडेंट्स को समझाना है, किन किन प्रोजेक्ट और किस तरीके से प्रोफेशनल रूप में आपको अपने स्टूडेंट्स को समझाना है, कौन कौन सी टीचिंग टूल्स यूज करने हैं, एड्स यूज करने हैं, ठीक है। तो और फंडामेंटली, वोकेशनली, प्रोफेशनली आप अपने बच्चों को किस तरीके से समझा सकते हैं, ये सब कुछ हम पढ़ते हैं पेडागोजिकल थ्योरीज में। और उसके बाद में लास्ट आता है प्रोफेशनल स्किल, मतलब व्यवसायिक रूप में आपको एजुकेशन को किस तरीके से एनहेंस करना है, वोकेशनल एजुकेशन कैसे देना है, ताकि हम वो एजुकेशन प्राप्त करें या प्रदान कर पाए अपने छात्रों को जिसकी वाकई में उनको आवश्यकता है, ठीक है। तो इन सभी का जो कॉम्बिनेशन है वो कॉम्बिनेशन आपका आ जाता है टीचर एजुकेशन के अंतर्गत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, स्कोप की बात कर लेते हैं। स्कोप का मतलब होता है क्षेत्र। तो कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर टीचर एजुकेशन प्रदान किया जाता है। तो जैसे कि मैंने अभी आपको 3 लेवल बताए, एलिमेंट्री, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी, वही सारे डिफरेंट लेवल्स होते हैं जिसमें टीचर एजुकेशन प्रदान किया जाता है। जैसे कि अभी बहुत बड़ा झगड़ा हो रहा था बीटीसी और बीएड का, तो उसमें यही बात करी जा रही थी, जो बीटीसी है यानी कि जो डीएलएड होता है, डिप्लोमा ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, मतलब अगर आप एलिमेंट्री एजुकेशन में डिप्लोमा ले रहे हैं, इसका मतलब है आप प्राथमिक जो क्षेत्र में स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ रहे हैं, उनके लिए आप एलिजिबल हैं। और जो बीएड के स्टूडेंट्स हैं उनको उसकी एलिजिबिलिटी से बाहर रखा गया। यही बात का तो झगड़ा था ना कि बीएड प्राथमिक लेवल पर बीएड के स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं है, ठीक है। तो उनका कहना ये था जिन्होंने बीएड किया है वो प्राथमिक स्तर के लिए नहीं है, और जो डीएलएड किए हुए हैं वो सेकेंडरी स्तर के लिए नहीं है, ठीक है। और अब नेक्स्ट आता है इसमें ट्रायंगुलर बेसिस ऑफ टीचर एजुकेशन, मतलब त्रिविमीय प्रक्रिया हो जाती है यहाँ पर। ट्रायंगुलर बेसिस का मतलब हो जाता है एक टीचर होगा, स्टूडेंट होगा, उसके साथ में करिकुलम होगा, किस तरीके से आपको अपने जो प्रोफेशनल टीचिंग है उसको आगे बढ़ाना है, उसके प्रोसेस को आपको समझना है। फिर आ जाता है एस्पेक्ट। कई सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, कई सारे विभिन्न विभिन्न क्षेत्र होते हैं टीचर एजुकेशन के, जिन्हें हम आगे समझेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं टीचिंग स्किल की। सबसे इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि आप अपनी पढ़ाने की क्षमता को इनहेंस करें। कई बार ऐसा होता है, आपने देखा होगा, अपने एक्सपीरियंस से भी देखा होगा, बहुत सारे शिक्षक ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा एजुकेटेड नहीं होते हैं, मतलब पीएचडी नहीं किया हुआ उन्होंने, एमएड नहीं किया हुआ है, लेकिन उनका एक्सपीरियंस इतना लंबा चौड़ा हो जाता है कि वो जब स्टूडेंट्स के सामने होते हैं तो स्टूडेंट्स में एक अलग तरह का ही कॉन्फिडेंस लेवल
बिल्डअप हो जाता है कि इन्होंने मुझे अगर पढ़ा दिया है तो मुझे तो समझ में आ ही जाएगा। मतलब वहां पर उनका एक्सपीरियंस जो है वो उनके साथ में उसका काम करता है। तो टीचिंग स्किल के अंतर्गत आता है कि आप अपने विषय को कितने अच्छे तरीके से पढ़ा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिस। आप पढ़ाने की प्रैक्टिस, जैसे कहते हैं कि कोई भी विषय है, अगर आपको समझा नहीं आ रहा है, मतलब आपको पढ़ने से याद नहीं हो रहा है, तो आप ऐसा करें, उसको किसी को पढ़ा दें। ठीक है, तो आपको याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो जितना ज्यादा ट्रेनिंग होती है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस होता है, उतनी डिफरेंट टेक्निक्स हमें पता चलती हैं पढ़ाने की, समझाने की। किसी भी विषय को किस किस स्तर पर जाकर हम समझा सकते हैं कि छात्रों के अंदर तक वो विषय समाहित हो जाए, तो वो हो जाता है डिफरेंट टेक्निक से बच्चे को समझाना। फिर अप्रोचेस एंड स्ट्रेटेजीज, आपको कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज अपनानी है, तरीके अपनाने हैं, कौन कौन से अप्रोचेस का मतलब तरीके से होता है। आपको बाहर, जैसे बॉटनी सब्जेक्ट है, आपको उसको कहाँ पर, घर के अंदर क्लासरूम में तो पढ़ाया नहीं जा सकता, उसे आपको बाहर ले जाकर पढ़ाना है, प्रैक्टिकली पढ़ाना है, प्रोजेक्ट के तरीके से पढ़ाना है, आपको डेमोन्स्ट्रेट करके पढ़ाना है। ये डिफरेंट अप्रोचेस हैं, जो स्ट्रेटेजीज होती हैं, जिनके बारे में हमें पता लगता है टीचर एजुकेशन की ट्रेनिंग के अंतर्गत। प्रोवाइडेड अप्रोच ऑफ रीइंफोर्समेंट का मतलब, जैसे पुनर्वलन का मतलब, बहुत सारे आपको अपने टीचिंग क्रिया के दौरान स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए, उन्हें मोटिवेटेड रखने के लिए, उनके अंदर एक फीलिंग जागृत करने के लिए कि आपको कैसे समझ में आना चाहिए, उनको अपने विषय से प्रेम हो जाए, ऐसा करने के लिए आपको कई बारी उन्हें रीइंफोर्समेंट प्रदान करना पड़ता है, जिसको हम कहते हैं शाबाशी देना, पुनर्बलन देना पड़ता है, फीडबैक देना पड़ता है। इसके साथ साथ में कभी कभी पनिशमेंट भी देनी पड़ती है। उसके बाद में इफेक्टिव असेसमेंट भी करना होता है। असेसमेंट का अर्थ हो जाता है मूल्यांकन। अगर आपने स्टूडेंट को कुछ पढ़ाया है, उसको पढ़ाने के बाद में आपका मूल्यांकन करना भी बहुत अधिक आवश्यक होता है। तभी जाकर आप अपने विषय के जो छात्र हैं उनको आप तरीके से समझा सकते हो, ये जांच सकते हो कि आपका पढ़ाया उन्हें समझ में आया है या नहीं आया है। फिर आता है इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट। क्लासरूम किस तरह का होना चाहिए, उसका मैनेजमेंट स्किल भी हमें टीचर एजुकेशन के दौरान पता चलती है। आगे आ जाता है इंस्ट्रक्शनल मटेरियल और कम्युनिकेशन स्किल। सबसे इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कम्युनिकेशन स्किल। अगर मैं कुछ बोल रही हूं और आप तक वो कन्वे नहीं हो रहा है, तो मैंने जो कुछ भी बोला उसका कोई तात्पर्य नहीं होगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा। लेकिन अगर मैं जो बोल रही हूँ वो आप तक कम्युनिकेट हो रहा है, इसका मतलब है कि हाँ, मैंने जो कहा वो आपको समझ में आया। तो जब विषय हम पढ़ाते हैं तो उस विषय को स्टूडेंट्स तक समझाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल का इस्तेमाल भी करना पड़ता है। कई बार हमें टीचिंग एड्स का इस्तेमाल करना होता है। अकेले क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड टीचिंग से नहीं होता, आजकल तो बहुत सारे इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल भी किया जाने लगा है। पेडागोजिकल स्किल, शिक्षा शास्त्रीय जो कई सारे स्किल्स होते हैं उसको समझना होता है। फिलोसफिकल, ये बड़ी बात हो जाती है। आप अपने जो कहते हैं कि एक टीचर के अंदर एक दार्शनिक छुपा हुआ होता है, तो अपनी उन स्किल्स को भी आपको एनहेंस करना होता है ताकि आप अपने विषय में और ज्यादा फर्दर जो इन्वेंशंस हैं वो कर सकें, नवाचार लेकर आ सकें। तो एक फिलोसफिकल स्किल को भी बढ़ाना होता है, सोशलॉजिकल स्किल को भी बढ़ाना होता है, साइकोलॉजिकल कंसिडरेशन को भी बढ़ाना होता है। सोशलॉजिकल स्किल का मतलब हो जाएगा समाजीकरण का स्किल, समाज शास्त्री। मतलब आप अपनी क्लास में बैठे हुए हो तो केवल ऐसा नहीं है कि आप अकेले हो, एक स्टूडेंट को पढ़ा रहे हो, आपको एक पूरा ग्रुप मिल रहा है, जिसके कारण आप उनके साथ में जब तक अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करेंगे तब तक आप अच्छी टीचिंग नहीं कर सकते। तो अपनी सोशलॉजिकल स्किल और साइकोलॉजिकल कंसिडरेशन को इम्पोर्टेंटली बढ़ाना होता है, क्योंकि अगर आपकी 40 बच्चों की क्लास है तो जरूरी नहीं होता है कि सारे के सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो एक जैसे हों, एक जैसी मानसिक क्षमताओं के हों। अलग अलग मानसिक क्षमताओं के होते हैं, अलग अलग टेम्परामेंट के होते हैं। उन सभी स्टूडेंट्स के साथ में आपको ऐसा बिहेव करना है ताकि उनको आप पढ़ा सकें, पढ़ाने में सक्षम हो सकें। तो उसके लिए जरूरी होता है कि आप अपने मनोवैज्ञानिक स्तर पर उनको समझने की कोशिश कर सकें। तो इसकी ट्रेनिंग भी हमें टीचर एजुकेशन के अंतर्गत मिलती है। फिर आता है प्रैक्टिसिंग द टीचिंग स्किल इन क्लासरूम। क्लासरूम में किस तरह से पढ़ाया जाता है, इसके लिए क्या प्रैक्टिस होती है। जैसे कि मैंने आपको इसके पहले माइक्रो टीचिंग के बारे में बताया था। जो माइक्रो टीचिंग होती है वो क्या होता है कि क्लासरूम में आपको पढ़ाना है, उसके पहले
जब हम टीचिंग प्रोग्राम के अंतर्गत इनरोल हो जाते हैं, जैसे बीएड कर रहे होते हैं, तो हम छोटी छोटी सी क्लासरूम के 5 से 10 मिनट का एक पूरा प्रोग्राम बनाते हैं, जिसमें कि हमारे ही सहपाठी जो हमारे क्लासरूम कॉलीग्स होते हैं, बीएड के स्टूडेंट्स होते हैं, वो बैठते हैं और एक दूसरे को समझाने की हम कोशिश करते हैं, ताकि हमें समझ में आए कि जब हम क्लासरूम में जाएंगे जिसमें हमें बहुत सारे स्टूडेंट्स मिलेंगे, उस समय में कैसे पढ़ाना है, उसकी प्रैक्टिस हमारी हो जाए। आगे आ जाता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचर एजुकेशन, उद्देश्य क्या है शिक्षक शिक्षा के। इसके बाद में समझ लेते हैं इम्पार्टिंग एन एडिक्वेट नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। सबसे इंपॉर्टेंट तो बात हो जाती है कि भाई आप अपने सब्जेक्ट मैटर को बहुत अच्छे से उन्हें समझाएं। फिर उसके बाद में आता है जो नेसेसरी पेडागोजिकल स्किल्स हैं उनको आप अपने अंदर लेकर आए। देखिए बात इतनी हो जाती है कि आपको कोई विषय आता है, ठीक है, और उस विषय को आना और उस विषय को आपको समझ में आना और उस विषय को दूसरे को समझा पाना, दोनों में बहुत अंतर होता है। आप तो समझ रहे हो अपने बौद्धिक स्तर के अनुसार, लेकिन जो आपके सामने स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, 40-50 की संख्या में स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, उनका सभी का जो बौद्धिक स्तर है वो अलग अलग है। तो आपको अंदर पेडागोजिकल स्किल्स जो है वो इनहेंस करनी पड़ेंगी, ताकि आप उन स्टूडेंट्स को पढ़ा पाए, समझा पाए। तो एक बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है कि आपके अंदर पेडागोजिकल स्किल्स को इनहेंस करा जाए, ठीक है। इसके बाद में आ जाता है टू अंडरस्टैंड द ऑफ द चाइल्ड साइकोलॉजी। आपको चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में समझ में आए, छात्र के मनोविज्ञान के बारे में समझ में आए। डेवलपिंग प्रॉपर एटीट्यूड टुवर्ड्स टीचिंग, आप अपने अंदर टीचिंग के लिए एक प्रॉपर एटीट्यूड डेवलप कर पाए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप क्लासरूम में जा रहे हैं क्योंकि आपको कोई जॉब नहीं मिली है, आपको सिर्फ जॉब के लिए ही टीचिंग करनी है क्योंकि आपको उसके बाद में सैलरी मिलती है, तो आप वापस जा रहे हैं क्लासरूम में, बुक खोल के पढ़ दे रहे हैं और स्टूडेंट्स को समझ में आए नहीं आए उनसे ना क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, ना ही उनसे उनका असेसमेंट कर रहे हैं। आप अपनी टीचिंग में रुचि नहीं ले रहे हैं, तो वो रुचि ना लेना टीचर के टीचिंग के जो प्रोफेशन है उसके साथ में एक तरह से बेईमानी होगी। तो डेवलपिंग प्रॉपर एटीट्यूड, आप अगर टीचिंग कर रहे हैं तो आपके अंदर प्रॉपर एटीट्यूड होना चाहिए टीचर्स का, मतलब एक शिक्षक होने का। तो सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य हो जाता है कि अपने अंदर एटीट्यूड को डेवलप किया जाए। डेवलपिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस इन टीचर्स, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपके अंदर विषय को लेकर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप जो समझा रहे हैं बच्चे को, जो बच्चा आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, उस क्वेश्चन को आप उन्हें सही तरह से आंसर कर पाएंगे। अगर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस हिला रहेगा, सही से नहीं रहेगा, तो आप अपने स्टूडेंट्स को कैसे समझाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट उद्देश्य हो जाता है कि आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस को डेवलप किया जाए। फिर आता है अपने इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज जो होती हैं, मतलब आजकल निर्देशनात्मक फैसिलिटीज, मतलब आप अपने स्टूडेंट्स को किस तरीके से निर्देशन देते हैं, उनको किस तरह से आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, उसको इनहेंस करना। इसके बाद में अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस ऑफ चाइल्ड। सब बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, सब में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, अलग अलग एनवायरनमेंट से आते हैं, अलग अलग सोशियोलॉजिकल एरिया से आते हैं। तो उन सभी स्टूडेंट्स का जो सिग्निफिकेंस बिहेवियर होता है ना, वो अलग अलग होता है। तो एक टीचर को बहुत जरूरी होता है कि वो अपने स्टूडेंट्स के इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझते हुए पढ़ाने की कोशिश करे, ठीक है। तो क्या है, इन बिल्डिंग teachers to understand the significance individual differences of child and take the appropriate steps for their optimum development। अपने स्टूडेंट्स के जो भी उसके अंदर डिफरेंसेस उसको समझ के उसके अंदर किस तरीके से डेवलपमेंट लेकर आना है, इसको आपको समझना है, ठीक है। तो ये था आपका टीचर एजुकेशन प्रोग्राम के बारे में हमने बात करी, नीड्स और स्कोप्स के बारे में बात करी। आई होप कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास सही लगती है, पसंद आती है, तो आप जाते जाते लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपके कोई सुझाव हो, कुछ कमेंट्स हो, तो मुझे जरूर समझाइएगा, जरूर बताइएगा। उस तरह से मैं इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगी। इस पूरी टीचर एजुकेशन की सीरीज को हम कंटिन्यू रखेंगे। तो इस क्लास को हम यहीं फिनिश करते हैं, कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। दिस इज मोनिशा साइनिंग ऑफ, बाय बाय।